नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। कृषि बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों की ओर से आहूत भारत बंद का पश्चिमी सिंहभूम जिले में मिला जुला असर दिखाई दिया। व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे, लेकिन ट्रेनों और बसों का परिचालन बदस्तूर जारी रहा। हालांकि कुछ जगहों पर बंद समर्थकों द्वारा रेलवे ट्रैक को बाधित करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। लंबी दूरी की बसें परिचालन होता रहा। बंद समर्थकों ने कहीं टायर जलाकर रोड ब्लॉक किया, तो कुछ एक जगहों पर मारपीट की खबरें हैं। किसानों के भारत बंद का कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा सहित अन्य छोटे संगठन समर्थन कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और लोगों से बंद को सफल बनाने में सहयोग करने की अपील की। आदिवासी सिंगल अभियान और अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के लोग भी बंद के समर्थन पर सड़क पर उतरे। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कांग्रेस भवन में मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में निकले और शहर में घूमकर लोगों से बंद में सहयोग करने की अपील की। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष ने कहा कि पूरे देश के किसान केंद्र सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार विरोध की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी तब तक आंदोलन करती रहेगी जब तक किसानों को उनका अधिकार नहीं मिल जाता है। कृषि कानून के विरोध में आज मोदी सरकार के खिलाफ पूरे भारत में देशबंदी का आह्वान किया गया है। आज हम लोग इस जिले में और चाईबासा में बंदी कराने निकले हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मोदी जी उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी से संबंध रखते हैं जिन्होंने ना कभी किसान के बारे में सोचा है, ना कभी मजदूर के बारे में सोचा है, ना ही इन्होंने कभी किसी स्वतंत्रता लड़ाई में लड़ी है। तो आज किसान का दर्द 1917 चंपारण आंदोलन की बात करें या फिर बरदौली की बात करें, हम कांग्रेस आज़ादी के पहले भी किसानों के साथ थी और आज़ादी के बाद आज भी किसानों के लिए आज सड़कों पर उतर रही है। किसानों के समर्थन में झारखंड मुक्ति मोर्चा पश्चिमी सिंहभूम जिला कमेटी के लोग भी सड़कों पर उतरे और लोगों से सहयोग की अपील की। टुंगरी स्थित जिला कार्यालय से झारखंड मुक्ति मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मोटरसाइकिल रैली की शक्ल में निकले और तांबो चौक, टाटा कॉलेज, गीतलिपि होते हुए शहर के अंदर पहुंचे। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर लोगों से बंद में सहयोग की अपील की। झामुमो के जिला कोषाध्यक्ष सुनील सिरका ने कहा कि हमारी पार्टी किसान आंदोलन के साथ है। किसानों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हम उनका पूरा साथ देंगे। हम लोग पूर्ण रूप से किसान के समर्थन में हैं। हम खुद किसान परिवार से हैं और हमारा पूरा पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा किसानों का पूर्ण समर्थन करता है और आज हम बंदी करने के लिए निकले हुए हैं और पूर्ण बंदी कराएंगे। अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा की ओर से भारत बंद के समर्थन में झींकपानी में रेल चक्का जाम किया गया। झंडा लेकर बड़ी संख्या में महासभा के कार्यकर्ता रेलवे ट्रैक पर उतर आए और काफी देर तक ट्रेनों के परिचालन को रोके रखा। महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने मोदी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। कानून को वापस लेना होगा, किसानों को गुलाम बनाना बंद करो, किसान को गुलाम बनाना बंद करो, किसानों को प्रशोषण नहीं चलेगा, किसानों को प्रशोषण नहीं चलेगा, इनकलाब जिंदाबाद, वापस लो, भारत बंदी को सफल करो। किसानों के नाम आज हमारा अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा के बैनर तले ये रेल जाम किया जा रहा है और ये रेल जाम उन किसानों के लिए जो आज नरेंद्र मोदी के कुनीति का शिकार बनते जा रहे हैं। तो इस विरोध में आज 8 तारीख को देशव्यापी हड़ताल है।
जो काला कानून किसानों पर थोपा जा रहा है, उस काला कानून के विरुद्ध में आज हम लोग यहाँ रेल जाम कर रहे हैं। और इस रेल जाम में हमारा मांग है कि किसान जो हमारे अन्नदाता है उसको आप जो देश का काला कानून है उसका शिकार नहीं होने देंगे और अन्नदाता के ऊपर शोषण और अत्याचार नहीं सहने देंगे। इसीलिए काला कानून को वापस लेने के लिए और इस काला कानून का विरोध करने के लिए और नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए आज हम लोग ये रेल जाम कर रहे हैं। किसानों के भारत बंद के समर्थन में आदिवासी सिंगल अभियान के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतरे। झंडा डंडा लिए कार्यकर्ताओं ने बंद के समर्थन में दुकानों को बंद कराया। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी मोदी सरकार जो आज किसानों के साथ जो चल किया है, कृषि बिल लेकर के, जो आज पूरा भारत वर्ष में किसान दुखी हैं और किसान ही नहीं पूरा भारत वर्ष के लोग दुखी हैं। इसलिए जो हम लोग मोदी सरकार के विरोध में, किसान हित में, किसान का समर्थन में आज पूरा भारत बंद का हम लोग समर्थन देते हैं। आज आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति और जितने भी हमारे बीजेपी सरकार छोड़ के हमारे तमाम पार्टी जो है इस बंदी का समर्थन करते हैं। आप जन भी इस समर्थन का जो बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, इस पर हम सभी भारतवर्षीय और जो किसान इस बंदी का जो हम लोग सफल बनाने के लिए आगे आए हैं। भारत बंद का सरायकेला खरसवां जिले के राजनगर प्रखंड में भी असर देखने को मिला, जहां बाजार में सभी दुकानें बंद रही और वाहनों का परिचालन ठप रहा। बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। गठबंधन के नेताओं ने मोदी सरकार के कृषि कानून को काला कानून बताते हुए अविलंब वापस लेने की मांग की। कांग्रेस और झामुमो के नेताओं ने कहा कि जब तक इस काला कानून को केंद्र सरकार वापस नहीं लेगी, गठबंधन की ओर से आंदोलन जारी रहेगा। मोदी सरकार कृषि कानून लाकर किसानों का अधिकार छीनना चाहती है और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शुभेंदु महतो ने कहा कि शांतिपूर्ण बंद के लिए पूरे जिले के लोगों ने सहयोग किया है। इससे देशव्यापी आंदोलन को और बल मिलेगा। पूरे जिला का भ्रमण किया और सब जगह शांतिपूर्वक इस कृषि विधेयक बिल के विरोध में सभी जनताओं ने साथ दिया और बंद को सफल बनाने में मदद किया। इसमें हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी ने इस बंद पर सहयोग किया और इस देशव्यापी आंदोलन को और बृहद करने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के आदेश अनुसार आज बंद में हम लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के भाग लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य हीरा सतपति ने कहा कि मोदी सरकार हमेशा किसान के विरोध में काम करती है। नया बिल किसानों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। जब किसान इस कानून को नहीं चाहते हैं तो जबरदस्ती उन पर थोपने की कोशिश क्यों हो रही है। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो हमेशा किसान के विरोध में ही काम करते जा रहा है। जैसे अभी फिलहाल जो कानून लाया है, काला कानून 3 जो है 3 सूत्रीय, इसमें किसान को जो बहुत घाटा लगने वाला है, वो कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कानून लाए हैं। क्या है वो कारपोरेट घराना नहीं चाह रही है
इस कानून को लाने के लिए, तो जबरदस्ती इस कानून को थोपने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई उनका मित्र लोग को फायदा पहुंचाने के लिए थोपा जा रहा है। अभी तक मैं बोलना चाहता हूं कि अभी तक नरेंद्र मोदी एक भी कंपनी नहीं लगाया, लेकिन 29 कंपनी देश भी बेच देगा। हम लोग इसलिए किसान का समर्थन कर रहे हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। इसके लिए क्यों ना हम लोग को जान गंवाना पड़े। तो सब व्यापारियों को मेरा धन्यवाद, क्योंकि उन लोग हम लोग को सहे दिल से समर्थन दिया है। विधायक प्रतिनिधि धर्मा मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जो कृषि कानून लाया गया है उससे पूरे देश के किसान आहत है। किसान अन्नदाता है, लेकिन मोदी सरकार नहीं चाहती है कि किसान आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि यह कानून किसानों के हित में नहीं है। केंद्र सरकार इस कानून को अविलंब वापस ले। केंद्र सरकार की ओर से जो किसान विरोधी कानून लाया गया है, इसे भारतवर्ष के जितने भी किसान हैं उस कानून से आहत हैं। किसान देश के अन्नदाता होते हैं, लेकिन मोदी ये कभी नहीं चाहते हैं कि यहाँ के किसान संपन्न हो और आगे बढ़े। इसलिए इस तरह की कानून ला रहे हैं जिसे कॉर्पोरेट घराने कतई नहीं है। इसीलिए आज संपूर्ण भारत बंद है और इसी के तहत ये राजनगर प्रखंड भी शांतिपूर्ण ढंग से, जिस दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और केंद्र सरकार से चेतावनी देना चाहता हूँ, अविलंब इस कानून को वापस लें। किसानों के शांतिपूर्ण भारत बंद के दौरान चाईबासा शहर में एक संगठन के द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश की गई। शहर के सदर बाजार में दीपू चाय दुकान के सामने बंद के दौरान मारपीट के प्रयास का वीडियो वायरल हो रहा है। ऐसा लगता है कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन को जानबूझकर कुछ लोगों ने अशांत करने की कोशिश की है। हालांकि वहां मौजूद लोगों के बीच बचाव करने के कारण मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका। वीडियो में आप देख रहे हैं कि हाथों में झंडा लिए आदिवासी के कार्यकर्ता मारपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां मौजूद लोग बीच बचाव करते नजर आ रहे हैं। यहाँ विवाद किस लिए हुआ यह शायद किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण बंद के दौरान इस तरह की गतिविधियों को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। हालांकि इस विवाद में कोई घायल नहीं हुआ है और न ही सदर थाना में इस मामले को लेकर कोई शिकायत की गई है। ये घटना वीडियो के माध्यम से किसी व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया था कि कांग्रेस और झामुमो के कार्यकर्ता जो है लूटपाट कर रहे हैं इस तरह बंदी के नाम पे, जो कि इस घटना से कांग्रेस से या फिर झामुमो से कोई लेना देना नहीं है। ये घटना किसी और व्यक्तियों के द्वारा किया गया है। जैसे कि वीडियो में जो दिख रहे हैं वो कांग्रेस से निष्कासित लोग हैं। उनका अपना संगठन उन लोगों ने बनाया है और अपने हिसाब से वो लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। जो घटना घटा उसका क्या निंदा करते हैं? बिल्कुल इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। आखिर वो भी हमारे समाज के बीच के लोग हैं। उन्हें निवेदन किया जा सकता था शांतिपूर्ण तरीके से। लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का पूरा हक है, अधिकार है। उनको समझाया जा सकता था अगर वो जिद कर रहे हैं तो, लेकिन इस तरह की घटना जो है नहीं होनी चाहिए। इसका विरोध करते हैं। बंद के दौरान सदर बाजार में दूध विक्रेता के साथ मारपीट और
तोड़फोड़ की घटना की भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी निंदा की है। भाजपा के जिला महामंत्री प्रताप कटियार ने जिला प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करने की मांग की है। प्रताप कटियार का कहना है कि बंद के दौरान इस तरह की हरकत करना ओछी मानसिकता को दर्शाता है। कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जबरदस्ती बंद का समर्थन चाहते हैं। ये किसान के कितने बड़े हिमायती हैं, यह सबको पता है। दरअसल कृषि बिल को गलत बताकर कांग्रेस पार्टी अपने लिए जमीन तलाश रही है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष पीसी त्रिपाठी के आकस्मिक निधन पर जिला बार एसोसिएशन परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया। जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य अनिल महतो ने कहा कि पीसी त्रिपाठी के निधन से अधिवक्ता जगत को अपूर्णीय क्षति हुई है। वह मिलनसार होने के साथ साथ अधिवक्ताओं के कल्याणकारी कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कृषि बिल के विरोध में आहूत भारत बंद का असर चक्रधरपुर में भी देखने को मिला। यहाँ बाजार बंद रहा और वाहनों का परिचालन बाधित रहा। बंद को सफल बनाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरे। चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और लोगों से बंद का समर्थन करते हुए अपने प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की। चक्रधरपुर में बंद पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। पश्चिमी सिंहभूम के उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समिति की बैठक की। कोविड-19 वैक्सीन के आने पर वितरण की व्यवस्था पर चर्चा की। सोशल मीडिया में कोविड-19 वैक्सीन को लेकर झूठी खबरें प्रसारित हो रही हैं। उपायुक्त ने जिले के लोगों से इन पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। बैठक में उपायुक्त द्वारा जानकारी दी गई कि फिलहाल भारत सरकार द्वारा किसी भी वैक्सीन को मान्यता नहीं दी गई है। अभी सभी टेस्टिंग फेज में ही है। कुछ वैक्सीन निर्माता कंपनियों के द्वारा इमरजेंसी प्रयोग के लिए भारत सरकार के ड्रग कंट्रोलर जनरल को आवेदन समर्पित किया गया है। जब मान्यता दी जाएगी तो सरकार के निर्देशानुसार तीव्र गति से वैक्सीन वितरण का कार्य किया जाएगा। उपायुक्त ने जिले के लोगों से अपील किया है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन से अनुरोध किया गया है कि वैक्सीन के संबंध में किसी भी फेक न्यूज को प्रसारित न करें, अन्यथा आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अब तक मास्क का प्रयोग नहीं करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर धारा 179 के तहत कुल 332 व्यक्तियों से 1,86,000 का जुर्माना वसूला गया है। कोविड-19 वैक्सीन के वितरण के लिए आवश्यक कोल्ड चेन सेंटर को दुरुस्त करने का काम चल रहा है। 20 स्थानों को मुख्य रूप से वैक्सीन स्टोर करने के लिए चिन्हित किया गया है। अन्य 5 जगहों पर यह व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकार डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का मीटिंग हुआ है। विशेषकर इसमें वैक्सीन जब आएगी उसके लिए जो क्या तैयारी करना है इसके बारे में विचार विमर्श किया गया। जिला के सभी जो इम्पोर्टेंट वरीय पदाधिकारी हैं जो भी आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े हुए हैं उन सभी के साथ आज मीटिंग किया गया है। इस जिला में अभी हमारे पास अभी कोल्ड चेन पॉइंट्स जो हैं वो 20 की संख्या में हैं, जहां हम लोग चाहे पोलियो के वैक्सीन हो या बच्चों के लिए जो भी रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो वैक्सीन ले जाते हैं उन सभी को रखते हैं। वैसे 20 पॉइंट के अतिरिक्त 5 अन्य पॉइंट पे भी हम लोग कोल्ड चेन पॉइंट्स बनाने वाले हैं, तो कुल 25 पॉइंट अभी होंगे। आज के दिन में 20 अभी तैयार हैं, कार्यरत हैं। उन 20 पॉइंट को 2 दिन के अंदर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और MOIC के ज्वाइंट टीम भौतिक सत्यापन करते हुए वहाँ एक निरीक्षण करेंगे। जहाँ भी टेम्परेचर में कोई अबनॉर्मलिटी है या कोई रिपेयर की जरूरत है तो रिपेयरिंग के संबंधित कार्रवाई भी शनिवार शाम 5 बजे के पूर्व तैयार कंप्लीट कर देंगे। यानी हम लोग वैक्सीन स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से शनिवार तक हम लोग पूर्णतः कोल्ड चेन पॉइंट्स को दुरुस्त करेंगे। मैं सभी जिलावासियों से मैं अपील करूंगा, कुछ पत्र मुझे भी मिल रहे हैं, कुछ अन्य वरीय पदाधिकारी को भी मिल रहे हैं कि किसी को वैक्सीन चाहिए या किसी को वैक्सीन नहीं चाहिए। मैं दोबारा आपको कहना चाहता हूँ, कृपया ये ध्यान में लें
कि अभी तक भारत सरकार ने किसी भी वैक्सीन को अभी मान्यता नहीं दिया है। अभी सभी टेस्टिंग फेज में है। अभी इमरजेंसी यूसेज के लिए जो भी वैक्सीन कंपनी ने, जो भारत सरकार का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल है, उनको जो आवेदन दिए हैं वो सभी इमरजेंसी यूज के लिए हैं, यानी वैसे व्यक्तियों के लिए जो फ्रंट लाइन में काम कर रहे हैं, यानी हम लोग के जो कोविड वॉरियर्स हैं, विशेषकर हेल्थ डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हो, कर्मी हो, आशा हमारे जो सैया हो, उन लोगों को हम लोग प्रथम फेज में देने वाले हैं। तो इसीलिए किसी को वैक्सीन लेने का या नहीं लेने के संबंध में कोई निर्णय अभी लेना नहीं है। कृपया आप इंतजार करें। पहले इमरजेंसी यूसेज के लिए यदि परमिशन मिल जाता है तो कुछ देशों में मास वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, लेकिन इस देश में हम लोग क्वांटिटी के हिसाब से पहले हम लोग हेल्थ वर्कर्स को करेंगे, इसके बाद उनको आच्छादित करने के बाद ही हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर्स को देने के लिए बात करें। अभी फिलहाल कोई वैक्सीन अभी आया नहीं है, यानी कोई वैक्सीन फाइनल हुआ नहीं है। भारत सरकार ने किसी वैक्सीन को अभी मान्यता नहीं दिया है। जब मान्यता दिया जाएगा बहुत फास्ट कार्य होगा, तो इसीलिए हम लोग कोल्ड चेन पॉइंट्स दुरुस्त अभी कर रहे हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिला मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए बनाई जा रही बृहद जलापूर्ति योजनाओं की समीक्षा की। 6 जलापूर्ति योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है। इनके लिए करीब 10,000 घरों में पेयजल आपूर्ति के लिए पाइपलाइन भी बिछाया जा चुका है। 29 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मुख्यमंत्री द्वारा इन योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट यानी DMFT के जरिए जिले में बृहद जलापूर्ति योजनाओं पर काम किया जा रहा है। बैठक के दौरान संवेदकों द्वारा बताया गया कि इन विभाग और रेलवे के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। पाइपलाइन के जरिए घरों तक जलापूर्ति करने का कार्य अभी भी रुका हुआ है। मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट के तहत जो भी DMFT के तहत जो बड़ा बृहद जलापूर्ति योजनाएं जो चल रही थी, उसका प्रगति का समीक्षा लिया गया है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के माध्यम से संबंधित संवेदक भी अपना कुछ समस्या लेकर आए थे। कुछ जगह फॉरेस्ट क्लियरेंस के संबंधित, कुछ जगह रेलवे के संबंधित NOC अप्राप्त रहने के कारण कुछ जगह कार्य रुका हुआ है। अभी कंप्लीशन स्टेज में 6 योजनाएं छोटा नगरा चक्रधरपुर में और 5 योजनाएं चाईबासा प्रमंडल में, कुल मिलाकर 6 योजनाएं जो सरकार के द्वारा निर्देशित लक्ष्य हैं, जो उसके जो कैचमेंट एरिया है उसमें 80% आबादी को जो चिन्हित हुआ है पूर्व में, उनको कनेक्शन देना है। तो वैसे योजनाएं 6 योजना पूर्ण हो चुके हैं इस जिला में। तो कुल मिलाकर 10,000 से ऊपर की संख्या में घर घर कनेक्शन भी दिया हुआ है। तो अभी 29 दिसंबर को जब राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होगा तो सभी 6 योजनाओं का शुभ उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से मुख्य कार्यक्रम जो रांची में होगा उस दौरान होगा। लेकिन इसके पूर्व प्रशासन जांच कमेटी बनाते हुए जितने हाउस कनेक्शंस दिया है, कोई सच में दिया है या कोई किसी जगह पे गलत रिपोर्टिंग है, इसके बारे में घर घर जाकर पूरा सूची के अनुसार जितने घर में कनेक्शन दिया गया है सभी का जांच अभी हम लोग आने वाले दिनों में करने वाले हैं। तो मैं भी कराईकेला जो क्षेत्र में एक योजना जो चल रही है अभी बंदगांव क्षेत्र में, वहाँ भी मेरे द्वारा भी एक जांच किया जाएगा। जिला के सभी वरीय पदाधिकारी DDC सभी के द्वारा भी जो बृहद जलापूर्ति योजनाएं हैं उसमें घर घर कनेक्शन देने के बारे में जो भी टारगेट दिया गया है, लक्ष्य दिया गया है, उसके अनुरूप कनेक्शन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।